नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्या कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जो प्रथम बार परीक्षा दे रहे हैं और समय के अभाव के कारण क्या कि सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और उनको ये पता नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी क्या कि कम समय में रीट को क्लियर करने के लिए कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़े और उससे क्या कि हमारे रीट क्लियर हो जाए, यानी कि आपके क्या कि 95 प्लस क्वेश्चन या 100 प्लस क्वेश्चन क्या कि आपके हो जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी और क्लास में क्या कि आप एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले हम करेंगे साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्या कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बुद्धि टॉपिक, यानी कि बुद्धि टॉपिक से क्या कि 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसलिए क्या कि सबसे पहले तो आपको बुद्धि टॉपिक को अच्छे ढंग से तैयार करना होगा। इसमें क्या कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सिर्फ आपको वो ही तैयार करनी है, नहीं कि पूरा बुद्धि टॉपिक को पढ़ना है। बुद्धि टॉपिक के जितने भी सिद्धांत है, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक और बुद्धि के प्रकार, इन चीजों को क्या क्या आप अच्छे ढंग से तैयार करना। फिर एक बुद्धि के परीक्षण और बुद्धि का सूत्र, यानी कि बुद्धि का सूत्र किसने बनाया, किसने दिया, कब दिया, और बुद्धि के परीक्षण। इस बुद्धि टॉपिक से क्या कि 2 या 3 क्वेश्चन क्या कि आपको उससे देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक, इन दोनों से क्या कि क्वेश्चन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या कि सिर्फ ओनली प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक इनको अच्छे ढंग से कर लेना, तो भी क्या कि आपको एक नंबर पक्का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में क्या कि वृद्धि क्या है कि कब तक चलती है, यानी कि किशोर अवस्था तक वृद्धि होती है, उसके बाद क्या वृद्धि नहीं होती। और लेकिन विकास क्या है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो सबसे ज्यादा तो क्या कि वृद्धि और विकास में आपसे अंतर पूछ लिया जाएगा। और फिर पूछा जाएगा कि जीवन पर्यंत चलने वाली कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन में देगा कि वृद्धि है या विकास है या अन्य कोई 2 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी हमारी विकास है। तो वृद्धि और विकास से क्या कि क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपको क्या कि इसमें से देखने को मिलेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट है कि विकास की अवस्थाएं, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं से क्या कि क्वेश्चन आपको क्या कि 2 क्वेश्चन आपको पक्के देखने को मिलेंगे। और मिलेंगे कैसे, यानी कि इन अवस्थाओं की विशेषता पूछी जाएगी, यानी कि तूफानी काल किस अवस्था को कहते हैं। तो कौन सी अवस्था होगी हमारी, किशोरावस्था। ये क्या है कि मतलब तनाव की अवस्था, इस प्रकार की क्या कि विशेषता दी जाएगी। खिलौनों की आयु अवस्था, जीवन का निर्माण काल, इस प्रकार की क्या कि आपको अवस्थाओं मतलब विशेषता दी जाएगी, पूछी जाएगी कि ये किस अवस्था की है। तो इस प्रकार क्या कि आप अवस्था टॉपिक को क्या कि थोड़े से 3 ही अवस्था और कर लेना, ज्यादा नहीं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो 2 क्वेश्चन क्या कि आपको इन अवस्थाओं से देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि समायोजन, चिंतन, संवेग। चिंतन प्रारंभ कहाँ से होता है, मतलब कि चिंतन खत्म कहाँ पे होता है, चिंतन का अंत कहाँ पे होता है। तो ये इस प्रकार से क्या कि थोड़े से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मली सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समायोजन, चिंतन और संवेग, इन क्वेश्चनों को क्या है कि आप जन्मजात कौन से होते हैं और मतलब कि अर्जित कौन से होते हैं। तो संवेग इस प्रकार से क्या कि आपको चिंतन है, संवेग होया, समायोजन हुआ, इन टॉपिक से क्या कि एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और फिर है कि अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा। तो इस प्रकार से क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभिप्रेरणा और अभिप्रेरक से। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मनोवैज्ञानिक हमारे जीन पियाजे से क्वेश्चन क्या कि जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं। और जीन पियाजे टॉपिक तो क्या आप अच्छे ढंग से कवर करना, क्योंकि जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, लेकिन हो सके तो 2 क्वेश्चन भी क्या आपको देखने को मिलेगा। फिर है कि जितने भी हमारे सिद्धांत है साइको के,
चाहे व्यवहारवाद के हो, चाहे संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक हो, चाहे मान लो कि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हो, कौन से भी मनोवैज्ञानिक हो, जितने भी मान लो CDP के मनोवैज्ञानिक है, उनको क्या कि जो मान लो कि सिद्धांत और सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन से है, जैसे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, और मान लो कि सूझ का सिद्धांत है। तो इस प्रकार पूछा जाएगा कि सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोहलर, कोफ्ता, मैक्स वर्दिमर, या फिर सूझ के सिद्धांत को क्या कहते हैं, हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो सिद्धांत है उनके मान लो कि प्रतिपादक है, और जो सिद्धांत है उनके अन्य नाम। आप क्या कि 1-2 बार लिख के देखोगे तो भी क्या कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सिद्धांत से लगभग 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। फिर है कि RT 2009, MCP 2005, क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन, आंकलन और सहायक सामग्री। ये तो चाहे भले मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, EVS हो, साइको, ये तो मान लो कि सामान्य है कि 5 सब्जेक्ट में क्या कि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 या 3 क्वेश्चन क्या कि आप इन टॉपिक्स को से तैयार कर सकते हो। फिर बात करें कि ये टॉपिक है, इन टॉपिकों को पढ़े कैसे। सीधे से ही क्या कि आपको बुक लेके थ्योरी नहीं पढ़नी है, ना ज़्यादा आपको यूट्यूब से चिपका रहना है। सबसे पहले आप क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, और उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आप इन टॉपिकों को अभी से भी तैयार करोगे तो भी क्या कि आपके पास 13 या 13 दिन बचे हैं। तो 13 दिनों में क्या कि आप आसानी से चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप चाहे भले 2021 और 2022 सिर्फ ओनली आप 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, और उसके बेस पर क्या क्या आप इन टॉपिकों को तैयार करोगे तो आपके क्या कि अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। फिर बात करें कि मैथ, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, हम क्या करें, हमारा स्कोर होगा या नहीं होगा, कहीं हम मैथ की वजह से रह न जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो संख्या पद्धति टॉपिक है, इससे क्या कि 6-7 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन किस प्रकार है, मैंने पहले बोल दिया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो 2021 और 2022 का, उसी के बेस पर क्या कि ये सब चीज़ें तैयार करना। संख्या पद्धति से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक नियम फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर है कि मुद्रा से भी क्या कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मूल्यांकन टॉपिक है, इससे भी क्या कि मूल्यांकन टॉपिक है, इससे भी क्या कि आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। एक आपको क्या कि परिभाषा आएगी, मैथ में एक परिभाषा आएगी, आप परिभाषा वो याद करना जो क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है, भले सीटेट हो, अस्टेट हो, यूपीटेट हो, एमपीटेट हो या रीट हो। अधिकतर तो क्या कि रीट में ही पहले आई हुई है, वो ही रिपीट हो जाएगी। तो आप क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई परिभाषा क्या कि आप जरूर याद कर लेना। एक परिभाषा तो क्या कि अवश्य आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, नॉर्मली से एक परिभाषा दी जाएगी, वो परिभाषा क्या आप याद करना। वैसे तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, लेकिन उन परिभाषाओं को आप बिल्कुल भी मत देखना, सिर्फ ओनली जो एग्जाम में आई हुई है वो ही परिभाषा पे पढ़ना। फिर है कि शिक्षण विधि, अगर आपने हिंदी में शिक्षण विधि अच्छे ढंग से पढ़ी है तो आपको शिक्षण विधि में यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप हिंदी में अच्छे ढंग से शिक्षण विधियाँ कर लोगे तो आपकी क्या कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन के पक्का हो जाएगा। फिर है कि भिन्न से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो भिन्न का क्रम आरोह है या अवरोह है, या बड़ी या छोटी भिन्न कौन सी है। तो इस प्रकार से क्या कि भिन्न से भी आपको क्या कि एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन क्या कि आपको अवश्य देखने को मिलेगा। लाभ और हानि से क्या कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हम पहले ईवीएस की करेंगे कि ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनसे क्या कि हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक बताना है सौर परिवार। सौर परिवार से क्या कि आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा, या तो मान लो उनका क्रम पूछेगा, या सबसे बड़ा ग्रह या छोटा ग्रह, या नजदीक ग्रह या दूर ग्रह, या चमकीला ग्रह, इस प्रकार के क्या कि क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास क्या कि मैंने डाल रखी है, अगर आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप शायद मेरे हिसाब से 15 या 16 मिनट की क्लास है, आप उसको देख लोगे तो 1 नंबर आपका क्या कि पक्का हो जाएगा। और इसी चैनल पर क्या कि आपको ईवीएस की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। फिर है कि अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री से भी क्या कि एक क्वेश्चन आएगा, और ये टॉपिक भी मैंने करवा रखा है। फिर है कि पर्वतारोही, और पर्वतारोही को
मान लो कि आने वाली कठिनाइयाँ कौन कौन सी है, यानी कि पर्वतारोहियों है उनको मान लो कौन कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। तो इससे भी क्या है कि आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि यातायात के साधन, यातायात के साधन या यातायात के संकेत है, इन संकेतों को तो क्या क्या आप अच्छे ढंग से जरूर कवर करना। एक क्वेश्चन क्या कि जरूर देखने को मिलेगा और यातायात के साधनों से यानी कि 2 क्वेश्चन क्या आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। फिर है कि राज्य के प्रतीक, जैसे कि हमारा राज्य पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, राज्य खेल कौन सा है। तो इस प्रकार से क्या कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्य भी पूछा जाता है और राष्ट्रीय भी पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि विटामिन, यानी कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर तो रोग दे देगा आपको चलो किस विटामिन की कमी से हुआ है, या फिर विटामिन देगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि विटामिन से भी क्या है कि क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मुख्य रोग, मानो जैसे कि मलेरिया होगी तो वो किसके कारण हुई है, पशुओं में पूछेगा कि खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण हुआ है, प्लेग किसके कारण हुआ है। तो इस प्रकार के क्या है कि मुख्य मानव के रोग और पशु रोग क्या है कि आपसे पूछा जाएगा लगभग, यानी कि एक तो विटामिन क्यों आएगा और 2 क्वेश्चन क्या कि इसी से पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक भी क्या कि मैंने करवा रखा है। फिर नेक्स्ट है कि मेले त्योहार देवी देवता दुर्ग और किले, इनसे भी क्या कि क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो जितने हो सके आप अगर इतने ही टॉपिक्स अच्छे ढंग से करोगे ना तो भी आपकी क्या कि रीट पात्रता आसानी से निकल जाएगी। फिर बात करते हैं कि हिंदी की, कौन सा सब्जेक्ट हमारा हिंदी, यानी कि हिंदी में ग्रामर, हिंदी की अगर आपने ग्रामर अच्छे ढंग से कर ली, शिक्षण सूत्र कर लिया, शिक्षण विधियां कर ली, सहायक सामग्री कर ली, भाषा मान ली कि भाषाई कौशल है उसको आपने अच्छे ढंग से कवर कर लिया, तो आपको संस्कृत में क्या कि बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हिंदी की ग्रामर है सेम टू सेम आपको क्या कि संस्कृत की ग्रामर मिलती जुलती है। आपको क्या कि सबसे पहले हिंदी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर है कि संस्कृत में इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक है, संस्कृत में शुक्ति, शुक्ति से क्या कि आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जो भी आपके पास बुक है उस बुक्स में जितनी भी शुक्तियाँ दी गई है जो इम्पोर्टेंट लगे आप क्या कि उस उनको भी अच्छे ढंग से पढ़ोगे ना तो भी क्या कि आपको 1 नंबर पक्का होगा। फिर है कि घड़ी और समय, इनसे क्या एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संख्यानम, संख्यानम और घड़ी और समय और शुक्ति और शिक्षण सूत्र, इनको क्या मूल्यांकन टॉपिक, मूल्यांकन और आंकलन और मापन ये सब चीज़ें तो क्या कि इंक्लूड है सभी में आएंगे। उपचारात्मक शिक्षण है, उपलब्धि शिक्षण है, इनसे क्या कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको क्या कि ये टॉपिक अच्छे ढंग से करना है। और हिंदी ग्रामर को, हिंदी ग्रामर और टीचिंग मेथड्स आप अच्छे ढंग से कवर कर लोगे तो अन्य सब्जेक्टों में भी क्या कि आपको शिक्षण वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हिंदी ग्रामर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आपको क्या कि हिंदी ग्रामर के शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा सिलेबस मैंने क्या कि रीट लेवल फर्स्ट का करवा रखा है, प्लीज़ आप उसको देख सकते हो। फिर बात करें कि टीचिंग मेथड्स, यानी कि शिक्षण विधियाँ उनको हम कैसे तैयार करें, किस समय बहुत कम है। तो शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से पूछा जाएगा कि कौन सी शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है, उस शिक्षण विधि का अन्य नाम, उस शिक्षण विधि का मेन उद्देश्य क्या है और उस शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो यही क्वेश्चन आते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा, अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेशन हो उसकी उतना क्या कि क्लास को शेयर कर देना।